हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं अभिनव डिजिटल टेक। आज मैं डिस्काउंट या बट्टा के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आने वाले लेखपाल एग्जाम और यूपी पुलिस या CISF के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। छूट क्या होती है? ठीक, छूट क्या होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, ठीक, उसका प्राइस दुकानदार क्या करता है, बढ़ाकर उसका प्राइस 120 कर देता है, ठीक। फिर उस पे वो कुछ छूट देता है, डिस्काउंट देता है, जिसपे वो वस्तु को बेचता है, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक। तो मान लो उसने 100% पे खरीदा और उसका मार्क प्राइस जो है 20% इंक्रीज कर दिया, तब वह कुछ छूट देता है। मान लो वह कहता है कि मैं छूट दे रहा हूं आपको 10% का, ठीक। तो 10% का छूट जो देता है वो किस पे देता है? मार्क प्राइस, MP पे देता है, ठीक है ना, मार्क प्राइस पे, या अंकित मूल्य जिसको कहते हैं अंकित मूल्य, ठीक। तो हमेशा याद रखना, छूट कहाँ मिलती है? अंकित मूल्य पे मिलती है। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 20% बढ़ाया है अगर उसका प्राइस, तो 120% उसका मार्क प्राइस हो गया। अब कह रहा है इस पे वो 10% की छूट देता है, तो वो बेचता कितने पे है? तो आपको अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो बेचता कितने पे है? तो 120, ठीक, मल्टीप्लाई 10/100, ठीक। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 0 0 कटेगा, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, मतलब 12% आ गया। इसका मतलब छूट के बाद जो आया सेलिंग प्राइस जो है वो 12% होना चाहिए, 12% होना चाहिए। इसका मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितनी होनी चाहिए? अब यहाँ पे 120 में से अगर आप 12 घटाओगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 108% के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 120 मार्क प्राइस था, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो वैल्यू आएगी 12 के बराबर, ठीक। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 108% के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या आएगा, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको छूट परसेंटेज निकालना हो, छूट परसेंटेज निकालना हो तो आप क्या करेंगे? छूट जितनी दी गई हो बटे मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। ये परसेंटेज छूट का फार्मूला होगा, ठीक। और सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस छूट। ये दूसरा फार्मूला आप याद कर लेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो इतने कॉन्सेप्ट यूज होते हैं छूट या डिस्काउंट पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 30%, 20%, 10% लगभग छूट का केवल एक समतुल्य छूट क्या होगा? तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है 3 छूट लगातार दी जा रही हैं, 30% की, 20% की और 10% की। तो उसका समतुल्य छूट क्या होगी, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो पहले कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, इक्विवेलेंट या समतुल्य छूट कैसे निकालते हैं, ठीक। समतुल्य छूट कैसे निकालते हैं? मान लो आपके पास एक छूट दी गई है 10% की, ठीक, पहली छूट दी गई है 10% की और दूसरी छूट दी गई है आपकी 20% की, और आपसे कहा जा रहा है कि आप समतुल्य छूट निकालिए। तो उसके लिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 10% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो नीचे आ रहा है
हर में ये मार्क प्राइस हो जाएगा और ये ऊपर जो अंश में आ रहा है ये छूट हो जाएगा। ठीक, सेकंड में देखते हैं 20% का छूट दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 1/5। तो मार्क प्राइस कितना हुआ 5 के बराबर और छूट कितनी हुई 1 के बराबर। तब ये आपको ऐसे लिख लेना है। अब उसके बाद इक्विवेलेंट छूट निकालनी है, तो समझ लीजिए ये आपका मार्क प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मतलब छूट देने के बाद। तो पहला अमाउंट क्या था, पहले आपका 10% की छूट थी, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, वस्तु कितने में मिलती थी 10, और उसमें छूट देने के बाद 1 की छूट देने के बाद अब वो कितने में मिलेगी, इतने में हो जाएगी। ठीक, अब दूसरे में देखते हैं 20% की छूट थी आपकी, तो क्या था, मार्क प्राइस था 5, छूट के बाद प्राइस कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये लिख लिए हैं। अब मार्क प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, टोटल समतुल्य मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 36 के बराबर आएगा। अब ध्यान से देखिए, समतुल्य मार्क प्राइस कितना आ गया 50 के बराबर, और समतुल्य सेलिंग प्राइस कितना आ गया 36 के बराबर। तो छूट कितनी मिल रही है, 36 4 40 10 50, मतलब 14 के बराबर मिल रही है। तो इसका मतलब आपसे परसेंटेज छूट या परसेंटेज डिस्काउंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 14/50 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक, तो 50 दूना 100, 14 दूना 28, तो समतुल्य छूट जो आ जाएगी, समतुल्य छूट प्रतिशत जो आ जाएगा वो 28% के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से समतुल्य छूट निकालते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम ये पहला क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे होता है। देखो छूट आपके कौन से दी गई हैं, 30% की है और 20% की है और 10% की छूट है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं मार्क प्राइस, यहाँ लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। अगर इसको आप फ्रैक्शन में बदलते हो तो क्या आएगा, 3/10 के बराबर आ जाएगा। इसको आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो क्या आ जाएगा, 1/5 के बराबर आ जाएगा। इसको आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो क्या आ जाएगा, 1/10 के बराबर आ जाएगा। तो पहला कह रहा है कि पहले छूट कितनी है, पहले मूल्य था 10 और उसमें 3 की छूट किया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो इस वाले बट्टे को हम लिख दिए हैं। फिर दूसरे को देखते हैं, यहाँ पे 20 है, तो पहले 5 था, छूट के बाद कितना हो जाएगा 4, तो इसको हम लिख चुके हैं। अब लिखते हैं 10% वाले को, पहले वैल्यू कितनी थी 10 थी, अब कितनी हो गई, 1 कम हो गई है तो 9 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से समतुल्य बट्टा निकालना है तो आप इनको आपस में गुणा कर लेंगे, मार्क प्राइस आ जाएगा, समतुल्य मार्क प्राइस आ जाएगा और समतुल्य सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो अगर इसमें कुछ, अगर आपस में कुछ कटते हैं तो काट सकते हैं आप। ठीक, अगर कुछ आपस में कटता है जैसे कि 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, तो नया कैसे लिख सकते हैं आप, 5 5 10, इधर क्या हो जाएगा 7 2 9, तो ये MPCP। अगर क्रॉस में कुछ कटते हैं तो आप उसको काट सकते हैं। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 5 25 25 धम्मा 250 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126, तो सेलिंग प्राइस 126 आ गया और मार्क प्राइस कितना आ गया 250 के बराबर। तो कितना छूट मिला है वो आप निकाल सकते हैं। तो छूट कितना मिला है,
तो छूट निकालेंगे आप, तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज छूट आप निकालेंगे 250 माइनस 126 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई 100, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 49.6% के बराबर। ठीक, तो इस तरह से आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपया है और उस पर 175 रुपए की छूट पर उपलब्ध है। ठीक, तो उस पर किस दर पर बट्टा दिया गया है ये निकालना है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य है 200 रुपए और कितने में उपलब्ध है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस दिया गया है आपको कितना, 175 के बराबर। तो छूट कितनी की दे रही है वो परसेंट पूछा जा रहा है आपसे, तो छूट कितने की हो रही है, 200 पे है, मार्क प्राइस लिखता है वो, और 175 पे बेचता है तो वो 25 के बराबर छूट देता है। तो इसलिए आपका परसेंटेज छूट बराबर या परसेंटेज बट्टा बराबर हो जाएगा 25/200। हमेशा याद रखिए मार्क प्राइस पे ही छूट दी जाती है, तो नीचे मार्क प्राइस ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालना है। तो 0 से 0, 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25/2। आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2, तो आपका क्या आ जाएगा 12 सही 1/2%, या आप कह सकते हो इसको 12.5% भी कह सकते हो। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹50,000 के एक बीजक पर 10% की बट्टा काटकर बिल की राशि क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पे पहले आपको मार्क प्राइस दिया गया है कितना, 5,000 के बराबर, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, देखो मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि कोई भी चीज 100% होती है अपने आप में, तो पहले मार्क प्राइस कितना है आपका 100% है 5,000 के बराबर। अगर आपसे इसका 10% पूछा जाए तो वो हो जाएगा 500 के बराबर। ठीक, 1% पूछा जाए तो वो हो जाएगा 50 के बराबर। अब क्वेश्चन देखते हैं, 10% बट्टा काटकर बिल की राशि क्या होगी। देखो 10% बट्टा काटना मतलब ओरिजिनल क्या है, 100% क्या है 5,000 के बराबर। अगर उसका 10% निकालोगे तो 500 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस आएगा वो 90% के बराबर आएगा। तो आपसे 90% पूछा जा रहा है, तो 90% क्या हो जाएगा आपका, 10% की वैल्यू कितनी है 500 के बराबर। तो आपको 90% की वैल्यू निकालना है तो 90 से गुणा कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 9×5=45। तो ये आपका 4500 रुपए आपका बिल आ जाएगी, मतलब सेलिंग प्राइस। इसलिए आपकी कह सकते हो बिल की राशि आफ्टर डिस्काउंट, इसका मतलब छूट के बाद क्या हो जाएगी 4500 के बराबर हो जाएगी। तो ये 4500 रुपये के बराबर हो जाएगी। इट मीन्स आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% और 20% की दो क्रमागत छूट का समतुल्य छूट क्या होगा। तो इसको देखते हैं। ये 10% दिया गया है, 10% क्या होता है 1/10 के बराबर। इसका मतलब ये मार्क प्राइस हो जाएगा और ये छूट हो जाएगा। सेकंड क्या दिया गया है आपका 20% छूट दिया गया है। 20% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो 1/5। तो ये मार्क प्राइस हो गया और ये छूट हो गया। ठीक, तो यहां से आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखो मार्क प्राइस
सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 10, छूट के बाद कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 5 है, 5 है, और यहाँ पे एक छूट देने के बाद क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगा। अब क्रॉस में कुछ कटते हैं तो काट सकते हो आप, अगर नहीं काटना चाहते हो तो आप डायरेक्ट लिख दो। ये कितना हो जाएगा 10 पचा 50 और ये 9 चौक 36। नया सेलिंग प्राइस 36 है और मार्क प्राइस क्या है 50 है। अब इसमें डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, छूट कितनी जा रही है, तो आपका छूट कितना हो रहा है 36 4 14, 14 के बराबर हो रहा है। इसलिए परसेंटेज छूट बराबर क्या हो जाएगा 14/50 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 50 दूना 100, 14 दूना 28%। तो ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में शुरू में समझाया था, तब ये क्वेश्चन में आ गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28%। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन अपने वस्तु का, यहाँ पे वस्तु होना चाहिए, वस्तु का 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक, एवं बेचते समय 10% का छूट देता है। इस व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लिख लेते हैं। कुछ मार्क प्राइस होगा, कुछ सेलिंग प्राइस होगा और कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। कह रहा है वस्तु अपने वस्तु को 20% बढ़ाकर लिखता है। इसका मतलब पहले वस्तु 100% रही होगी, फिर उस पर 20% बढ़ाया होगा तो मार्क प्राइस बन जाएगा 120 के बराबर। अब कह रहा है क्वेश्चन उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा मार्क प्राइस पे होता है। तो मार्क प्राइस कितना हो गया 120। अब इसका 10% निकालोगे तो आप 10/100 कर दोगे, 0 0 कटेगा 0 0, तो कितना आ जाएगा 10% बराबर कितना हो गया 12 के बराबर, ठीक। तो 12 मतलब इसमें से 12 यूनिट घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 108%। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो उसको छूट व्यापार में उसको कितने % का लाभ होता है। तो लाभ हमेशा किस पे निकलता है, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कितना ज्यादा है 8% ज्यादा है। तो इसका मतलब 8% का उसको फायदा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से हम समझा देते हैं। मोहन अपने वस्तु का 20% बढ़ाकर अंकित करता है। मान लेते हैं मोहन शुरू में 100 रुपए में उस वस्तु को कहीं से खरीदा रहा होगा, तो उसका सीपी 100 हो जाएगा 100%। अब उसका 20% बढ़ा देगा, 20% बढ़ा के उसका मार्क प्राइस लिखेगा, लेबल लगाएगा, तो कितना लिख देगा 120। अब फिर उस मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देगा, तो मार्क प्राइस कितना हुआ 120 हो गया। अब इस 120 पे इसका 10% निकला होगा, 120 गुणे 10/100 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 12 के बराबर आएगा। जिसका मतलब 10% कितना हुआ, 10% जो हो गया वो 12 के बराबर हो गया। तो यहाँ से 10% घटाओगे तब आपका वो सेलिंग प्राइस निकलेगा छूट के बाद जो बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा वो 108%। अब सेलिंग प्राइस 108 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो आपका जो डिस्काउंट आ जाएगा वो लाभ जो आएगा वो 8% के बराबर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपए में खरीदता है, वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 15% का छूट देने के बाद भी 20% का उसको लाभ मिले। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
इस क्वेश्चन को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका हम बताते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, ठीक है, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ओके, तो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करेंगे, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और फिर ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक, इस तरह से लिखेंगे। और आपको मार्क प्राइस लिखने के बोला जाए तो आप उसको क्या लिखेंगे, 100% प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज, इस तरीके से लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 100%, तो 100% माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है, 15% का छूट देने के बाद, तो इसका मतलब 15%, ठीक, और 100% लाभ कितना हो रहा है, 20% का, तो क्या लिख देंगे, प्लस 20%। तो यहां से आपका कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, 100 में से 15 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 85 के बराबर, 85 के बराबर, ठीक, और ये आपका मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 120% के बराबर आ जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज की कोई मतलब नहीं होती है। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 85 आ गया, और मार्क प्राइस कितना आ गया, 120 आ गया है। तो आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज छूट मतलब कितना मार्क प्राइस रखा जाए, तो आपसे पूछा गया, तो ये कितना बढ़ के आ रहा है, इसमें से ये डिफरेंस कितना है, 85, 15, 20, 35, तो ये आपका 35 के परसेंट आ जाएगा, ठीक। तो आपसे पूछा गया है अंकित मूल्य कितना लिखा जाए, तो आपका मार्क प्राइस कितना लिखा जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अंकित मूल्य निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो आपका सीपी कितना दिया हुआ है, अभी सीपी दिया गया है, सीपी दिया गया है वैसे 85% निकल रहा है, और दिया किया गया है 850 के बराबर। आप इसको काटोगे तो 1% की वैल्यू आएगी 10 के बराबर। तो आपसे पूछा क्या गया है, मार्क प्राइस कितना होगा, तो अंकित मूल्य कितना होगा, 120 के बराबर होना चाहिए। तो 120, इसलिए आपका मार्क प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 1200 रुपए, ठीक। तो ये आपका 1200 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसको हम दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। यहां हम लिख देते हैं सीपी लिख देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं हम एसपी लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम मार्क प्राइस लिख देते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देने पर, तो 15% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15/100, 5 3 15, 5 दूना 10, तो क्या हो जाएगा 20/3/20 हो जाएगा। तो ये आपका मार्क प्राइस हो जाएगा और ये आपका छूट हो जाएगा या डिस्काउंट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है लाभ मिल रहा है 20% का, तो लाभ आपका जो 20% मिल रहा है उसको अगर 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलो क्या आ जाएगा 1/5। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, लाभ किस में मिलता है कॉस्ट प्राइस, तो ये 5 क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये 1 क्या हो जाएगा ये आपका लाभ के बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इतना है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 6 के बराबर हो जाएगा क्योंकि लाभ हो रहा है।
अब देखिए यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस इतना है, छूट 3 है, तो यहाँ से आपका जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, वो सेलिंग प्राइस आपका आएगा 20 में से 3 घटाओगे 17 आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ सेलिंग प्राइस 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 17 है, ठीक। तो सेलिंग प्राइस पहले देखते हैं इसके रेस्पेक्ट में क्या है। तो मार्क प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस 17 है तो मार्क प्राइस कितना है 20 है। अब इस वाले में देखते हैं इधर, ठीक है ना, तो इस वाले में क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, सेलिंग प्राइस कितना है 6 के बराबर है। अब ध्यान से देखिए एक्चुअल में तो ये सेलिंग प्राइस है लेकिन ये अलग अलग है, तो इसको बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर जो है 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर क्या है हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हमें सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, अगर इधर हम 17 पचे 85 हो जाएगा 85, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना है 17 छक्का 102 के बराबर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 120 के बराबर आ जाएगा। तो आपको क्या करने हैं, सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए इधर से आपने 17 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर वाले में आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेलिंग प्राइस 102 आ गया, कॉस्ट प्राइस 85 आ गया और मार्क प्राइस 120 आ गया। तो अब आपको ये मिल चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मार्क प्राइस कितना रखना चाहिए कि जिससे कि आपका कितना मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिया होता, शुरुआत में दिया हुआ था 85 है सीपी, और ये किसके बराबर है 850 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 के बराबर। तो मार्क प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, तो मार्क प्राइस आपका ये है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1200 के बराबर आ जाएगा। तो इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।